अद्वैत क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2026। तो आज के हम इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। करंट अफेयर के ये क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने आपसे कुछ दिनों के लिए समय मांगा था, अंतराल मांगा था, तो आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया, तो कुछ दिनों तक क्लास नहीं हो पाई, तो हम उसके लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया। अब आज से हमारी जो अध्यापन का सिलसिला ये आज से फिर से प्रारंभ हो गया है और अब कोई छुट्टी होने वाली नहीं है, ना रक्षाबंधन की होगी ना कुछ होगा जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक हमारी सुपर टेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो जाती है तब तक अब हम लोग बिल्कुल भी कोई ब्रेक नहीं लगे। जल्दी से जल्दी सुपर टेट की तैयारी को कंप्लीट करने का हमारा लक्ष्य रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी हो जाएगी उतना हमें रिवीजन के लिए समय मिल जाएगा। ठीक है, तो आज को हम बिना एक भी सेकंड गवाए इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के आपके लिए लिए हैं। तो चलिए हम इन्हें शुरू करते हैं और बस पढ़ाई करते रहिए, पूरी तरीके से पढ़ाई पे फोकस रखिए। अभी इधर उधर कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, कैसा क्या, कुछ नहीं सोचना। हमें अपना सिलेबस पहले पूरा करना है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इस पे कि वैकेंसी का कैसा क्या सीन है और डिले क्यों हो रहा है, आपका यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो भी डिले क्यों हो रहा, तो उन पर भी हम आगे बात करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, पढ़ाई। तो हम अपने इन 20 क्वेश्चन को पहले तैयार करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 20-20 क्वेश्चन अगर तैयार करते हैं तो एक महीने में हमारे 600 क्वेश्चन तैयार होते हैं और 2 या 3 महीने पढ़ते हुए तो 90 दिन में हमारे 1800 क्वेश्चन तैयार होते हैं। यकीनन आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है 1700-1800 क्वेश्चन से। ठीक है, इतना ही करते रहिए, बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन निरंतर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि कोई गैप आ जाए। हैं, अभी हमने जब क्लासेस नहीं ली तभी हमने आपसे कहा पढ़ते रहिए, स्टडी से दूर मत होइए, छोड़िए मत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आप देख पा रहे हैं। 16 सितंबर 2025 को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किससे बनाया है? तो जर्सी प्रायोजक होता है, जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने देखा होगा जब भारतीय टीम खेलती थी तो सहारा, बहुत लंबे समय तक सहारा जर्सी का प्रायोजक रहा है। अब तो सहारा खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। तो सहारा ने बहुत दिनों तक जर्सी को प्रायोजित किया इंडिया की टीम की। फिर ओप्पो ने किया, स्टार कंपनी है कुछ क्रिकेट वगैरह और ये चैनल्स वगैरह, उसने भी किया। तो अभी हाल फिलहाल जो भारतीय टीम का जर्सी प्रायोजक है वो अपोलो टायर्स है। कौन? अपोलो टायर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। 11 सितंबर 2025 को दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने किस नाम से अपनी चौथी पुस्तक के विमोचन की घोषणा की? तो ये दिग्गज अभिनेता है कौन? अनुपम खेर हैं। और सीधी सी बात बताई जाए तो अभी हाल फिलहाल ये चर्चा में रहते हैं, बीजेपी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के कारण। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इनकी बुक के बारे में मतलब है। चलिए देखते हैं। तो अनुपम खेर ने अपनी चौथी पुस्तक का जो विमोचन किया उसका नाम है डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट बट नो लेस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने किस शहर को देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो देश की पहली इस एआई सिटी ये बन रही है। जैसा कि हमारा सुपर टेट का एग्जाम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन बहुत सारे आने हैं और हम नियमित तौर पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर के क्वेश्चन अपने इस सेशन में शामिल करते हैं। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का रहता है। तो देश की पहली एआई सिटी उत्तर प्रदेश में विकसित की जाएगी। कौन? लखनऊ। ठीक है, और सोलर सिटी अयोध्या बन रही है, एआई सिटी लखनऊ। सोलर सिटी जो और भी है, अगर सोलर सिटी का नाम आए तो अयोध्या रखना है याद और एआई सिटी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 4 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब युद्ध होता है, युद्ध हो रहा होता है, तो उस समय सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है युद्ध के समय? परमवीर चक्र। क्या? परमवीर चक्र। सर्वोच्च पुरस्कार युद्ध के समय का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। चूंकि अभी युद्ध वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा, तो सर्वोच्च शांतिकालीन, अभी शांतिकाल चल रहा, तो सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, तो इसका नाम क्या? अशोक चक्र। याद करिए, जब युद्ध हो रहा होता तब युद्ध के समय का परमवीर चक्र होता सर्वोच्च, और शांति काल के समय का अशोक चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता। क्या? वीरता पुरस्कार। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया? शुभांशु शुक्ला को किया है। ठीक है, ये अभी बहुत मतलब लाइमलाइट में है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। अभी ये अंतरिक्ष वगैरह होके आए हैं और बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं इनको और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बताएंगे और ये आएंगे डेफिनेटली क्वेश्चन में, ट्रेंड करेंगे सुपर टेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सूर्य के भीतर के चुंबकीय क्षेत्रों का पहला 3D मानचित्र बनाया है? तो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों का पहला 3D मानचित्र बनाया है आपके आईआईटी कानपुर के छात्रों ने।
ठीक है। आईआईटी कानपुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने ये चुंबकीय क्षेत्रों का पहला 3D मानचित्र तैयार किया है। और यूपी स्पेशल का ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है और ये आने के चांसेस हैं। जैसा कि हमने अभी आपको ये बताया था, एआईसीटी यूपी स्पेशल है और ये भी यूपी स्पेशल है क्योंकि ये आईआईटी कानपुर से रिलेट कर रहा है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 4 फरवरी 2026 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस, क्या विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी 2026 को मनाया जाता। तो इसकी थीम पूछी गई है, तो किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस 2026 मनाया गया? तो थीम का नाम है यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक, ऐसे जी बन गई। तो ये विश्व कैंसर दिवस की थीम है, ठीक है, याद कर लीजिए, पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले नेता कौन बन गए हैं? तो 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले नेता नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। और अभी जब आपका दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के लिए इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री, तो उस समय इन्होंने इंस्टाग्राम पे आके रील्स भी बनाई थी, 3-4 रील्स बनाई हैं, तो काफी फॉलोअर्स वहां से भी इनके बढ़े हैं। लेकिन 100 मिलियन का उससे पहले क्रॉस हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। तो इन्होंने किस स्टील्थ फाइटर की आपूर्ति और संयुक्त उत्पादन की पेशकश भारत को की है? तो स्टील्थ फाइटर क्या होता है? ये रडार की पकड़ में नहीं आए, वो स्टील्थ फाइटर होता। तो इसका संयुक्त उत्पादन करेंगे और इसकी आपूर्ति करेंगे। तो आपका कौन सा स्टील्थ फाइटर है? सुखोई 57। कौन सा? सुखोई 57। तो इसके संयुक्त उत्पादन और आपूर्ति की पेशकश भारत को की है रूस के राष्ट्रपति। बाकी आपका जो यूएसएसआर है उस समय का पहला था, तो उसने भारत का बहुत सारा सहयोग किया था, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों को स्थापित करने में सहयोग किया था रूस ने। और मौलिक कर्तव्य भी यहीं से लिए गए हैं संविधान में यूएसएसआर से। उस समय रूस नहीं था, बहुत सारे देश थे, अब तो टूट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। कौन सा देश भारत को पछाड़कर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार का स्थान हासिल किया? कौन से देश ने, ऐसा करो, कौन से देश ने भारत को पछाड़कर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार का स्थान हासिल किया? तो दक्षिण कोरिया ने भारत को पछाड़ दिया और 6ठे स्थान पर काबिज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आईपीएल के इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन चुके हैं। और ये आईपीएल में किस टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये आरसीबी का करते हैं। पहले ये आरसीबी के कप्तान थे, लेकिन पिछले 2 सालों से रजत पाटीदार कप्तानी कर रहे हैं आरसीबी। कौन? रजत पाटीदार। और पिछले दोनों जो आईपीएल की ट्रॉफीज है वो रजत पाटीदार ने आरसीबी को दिलाई हैं, आरसीबी ने ही जीती हैं बैक टू बैक। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है। कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? तो बांग्लादेश का पहले सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका था, अब कौन बन गया? भारत बन चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य गुजरात को पीछे छोड़ते हुए भारत का सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादक राज्य बन गया? मतलब ये पूछना चाहता कि कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा समुद्री मछली पकड़ी है, मतलब कौन से राज्य में सबसे ज्यादा समुद्री मछली उत्पादित हुई है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु बन चुका, अब गुजरात को इसने पीछे छोड़ दिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या? तो 157वां स्थान है भारत का। और ये हमने इंडेक्स से एक क्वेश्चन डाला है, रोज एक इंडेक्स का क्वेश्चन कराएंगे, तो 15-20 क्वेश्चन जो भी इंडेक्स के महत्वपूर्ण है वो 15 दिन में खत्म हो जाएंगे। अभी आप विश्व प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है उसके बारे में देखो, 180 देशों में भारत 157 पे है। और जैसा कि पासपोर्ट रैंकिंग में भारत बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और ऐसा मुझे उम्मीद है कि ये आगे और भी गिरेगा, क्योंकि सुधर तो रहा नहीं है मीडिया, आपको भी पता। क्वेश्चन नंबर 14 है। साइबर अपराधों को उजागर करने के लिए किन 2 भारतीय पत्रकारों को वर्ष 2026 का पुलित्जर पुरस्कार दिया है? क्या? पुलित्जर पुरस्कार। तो इन्होंने साइबर अपराधों को उजागर किया था, ये भारतीय पत्रकार हैं, इनके नाम है आनंद वार्ते और सुपर्णा शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। दिल्ली सरकार ने किस वर्ष से पेट्रोल वाले 2 पहिया वाहनों का पंजीकरण पूरी तरीके से बंद करने की घोषणा की है? तो 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली सरकार अब कोई भी 2 व्हीलर पेट्रोल वाले रजिस्टर नहीं करेगी। तो क्या करेगी? मतलब ईवी वाली गाड़ियां खरीदो, ईवी वाले स्कूटर, ईवी वाली बाइक खरीदो। तो अब 1 अप्रैल 2028 से बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। 2026 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, 27 बचा हुआ, और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने 2028 के बचे हैं, 15 महीने उधर और 4 महीने उधर। अब आपके पास बाइक चलाने के लिए 17 मंथ हैं टोटल।
पेट्रोल वाली बाइक लेनी है तो इतने चलाओ, और कुछ पता नहीं है पेट्रोल डीजल को भी हो सकता है जल्दी ही आने वाले कुछ समय में 8 से 10 तो बहुत ज़्यादा बता लिया, 5 6 7 8 साल चलेगा, पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। चलिए, सब ईवी को प्रमोट कर रहे हैं, ईवी को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 11 अप्रैल 2026 को किस महान समाज सुधारक की 200वीं जयंती मनाई गई? 11 अप्रैल 2026 को, देखो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी का मनाया जाता है, अंबेडकर जी का जन्मदिन, और 11 अप्रैल उनसे 3 दिन पहले ही एक आते हैं आपके महात्मा ज्योतिराव फुले, ठीक है। इन्होंने भी जो निचली जातियां हैं उनके लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं, और आपके अंबेडकर जी ने भी किया, तो उन्हीं से रिलेट कर लेना। 14 अप्रैल को अंबेडकर जी, उससे 3 दिन पहले ही 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक की 200वीं जयंती मनाई गई है। कौन थे वो? महात्मा ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस तीर्थ को भारत की पहली डिजिटल किस तिथि को, ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 2026 से भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई थी। फिर आपका होम सर्वे हुआ, अब अगले साल से आपकी जनगणना के लिए आने लगेंगे वॉलंटियर्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बांग्ला लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया? तो इनका जो उपन्यास है हरा पार्वती कथा है, ठीक है, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया। हरा पार्वती कथा याद करिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस राज्य का सबसे बड़ा और लोकप्रिय आदिवासी प्रकृति पर्व सरहुल मनाया गया? सरहुल, ये क्वेश्चन आता है मोस्टली कई एग्जाम्स में। तो सरहुल कहाँ का? ये झारखंड का, ठीक है, झारखंड में मनाया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु सिखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की? तो पंजाब ने ये की, ठीक है। तो अभी स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु कई चीज़ें चल भी रही हैं। एक आपकी CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी है, तो उसने कुछ अपना राजस्थान में चलाया था कि हम अपने स्कूलों को देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो वहाँ पे उन पे हमला भी हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार में भी किया था, फिर नोटिस वगैरह जारी कर दिए गए कि आप ऐसे स्कूलों में नहीं घुस सकते, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ेगी, ये है वो है। फिर अभी कल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि स्कूलों को सुधारने का एकदम DM और आला अधिकारियों को ऑर्डर दिया गया, जाओ और चेक करो। तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और उतनी अच्छी तो नहीं हो रही, खराब हो रही है। देखो सामाजिक, ये हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, तो सभी चीज़ों पे बात करना मेरा काम है, आपको बताना कि कहाँ क्या चल रहा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के बारे में ही बताया जाए, ठीक है। तो जो कुछ हाल फिलहाल मुद्दे हो रहे हैं समाचार पत्रों में देखो, TV तो देखना मैं जरूरी ही नहीं समझता, समाचार पत्र भी नहीं समझता, सब गलत ही अफवाह उड़ाते हैं। मतलब किसी की जो न्यूज़ है उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ये अपना माहौल ही ऐसा बना रखा। आए दिन आप शिक्षक भर्ती देख लेते हो न्यूज़पेपरों में, इतनी आगे, कुछ आया कुछ नहीं आया, ठीक है। और प्रिंट मीडिया भी पूरी तरीके से दोषी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो आप बात ही मत करो, कुछ भी कर देता, कुछ भी, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, ऐसी खबरें बता देता। पाकिस्तान पे हमला कर दिया, कराची में घुस गई, ये वो, मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो मैं जरूरी नहीं समझता, फिर भी जो आसपास चलता है उन चीज़ों को मेरा बताना काम है, बताता हूँ, ठीक है। और ये आपकी करंट अफेयर की क्लास थी। इसके बाद आपको हिंदी और भी क्लासेज मिलेगी, और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का सदैव आभारी रहूँगा, क्योंकि आपने जो हमें समय प्रदान किया वो बाकी काबिल तारीफ है। मतलब उसकी कोई तुलना नहीं है, तुलनीय है, और आप लोगों का रेडियो हो गया एक तरीके से, बस ये है। बाकी भरोसा बनाए रखिए, हम पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। पढ़ाई तो दुनिया करती है, पढ़ाई नहीं, हम सिलेक्शन वाली पढ़ाई करेंगे और अपनी एक सीट चयनित करेंगे। और इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। हम जुड़े रहेंगे, फिर से देंगे अभी थोड़ी सी एडवांस में। धन्यवाद।